नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम फर्स्ट के जैसा ही है। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि अब आप मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम का हमने रिवर्स करना है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने प्रूफ किया था कि अगर एक ट्रायंगल है, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और उसमें ये दो मिड पॉइंट आएंगे डी एंड ई, तो ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ की इक्वल होगी। इस बार हमने प्रूफ करना है कि अगर एक मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है तो तीसरा अपने दूसरा जो पॉइंट है वो अपने आप मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इस बार हमने ये प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला जा रहा है, द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज हियर इज ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। और अभी हम क्या करेंगे, द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसकी किसी भी एक साइड से एक मिड पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया डी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं यहां से कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करो थ्रू टू अनदर साइड। अब दूसरी इसकी थर्ड साइड से हमने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमें गिवन है। तो अभी हमने प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ये जो थर्ड लाइन को जब इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये भी इसका क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ये ई पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे पहले तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की थी वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि हम पहले तो सी पॉइंट से बी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको ऊपर एक्सटेंड कर दो और ये जो लाइन है फिर इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो। जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ वो पॉइंट आएगा एफ और इसको इरेज कर दो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कि ड्रॉ जो सी एफ लाइन है वो पैरेलल है बी डी के, और दूसरी बात डी ई को हमने एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड टू डी एफ तक। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूव कि F इज ऑल्सो मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ F ने E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ पे हम आते हैं। स्टार्टिंग पहले जैसी है, पहले तो हम इस फिगर के पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, वो पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, इसमें ये गिवन था कि जो DE लाइन है वो इसके पैरेलल है और इसी को तो एक्सटेंड किया तो ये BC के पैरेलल होगी। तो ये तो पता चल गया कि जो DF लाइन है वो पैरेलल है BC की, क्योंकि ये हमें गिवन था। और दूसरी बात फिर ये जो BD है ये पैरेलल है CF के बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन इस लिहाज से की है कि ये पैरेलल लाइन हो। तो चलिए ये पता चल गया कि अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर BCFD इज पैरेललोग्राम। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। अब पहले जैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल हमारे पास ये आएगा एंगल 4। ठीक है, तो चलिए अब ये दोनों ट्रायंगल को उठाओ और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमने। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE लिए पहले हमने, फिर हम लेंगे ट्रायंगल CFE। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आएंगे वो देखना पड़ेगा। E को तो हमने मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना, तो चलिए ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एक आएगा यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। प्रीवियस थ्योरम में बताया था कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है ये इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल। तो इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल। दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब थर्ड हमने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया था, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड से इक्वल होती है ना, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने प्रूफ किया था। और हमें यहाँ से कौन सा पार्ट इक्वल मिल सकता है, बोला गया था कि जो D है वो मिड पॉइंट है। अब थर्ड पार्ट के लिए ना पहले हम वापस पैरेललोग्राम के ऊपर आना पड़ेगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या आएगा कि जो BD लाइन है वो किसके इक्वल आएगी, ये वाली लाइन है कि CF के इक्वल। ठीक है, CF की। लेकिन ये क्योंकि D मिड पॉइंट है, अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 ही है, मतलब ये BD लाइन किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि AD किसके इक्वल आ रही है, CF की। ठीक है, इसको नंबर 1 लिख दो।
फिर हम यहाँ पे इसी AD और CF को यूज़ करेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में तो ये 5 है तो ये भी तो 5 आएगी। ये कैसे 5 आएगी, ये पैरेललोग्राम था, ऑपोजिट साइड इक्वल, ये 5 ये 5 ये भी 5, देन AD इक्वल्स टू CF। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हमने 1 से रिजल्ट उठाया है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CFE से, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल साइड प्रॉपर्टी से। अब अगर एक बार ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब क्या आएगा, सभी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या आएगा कि इसका सेकंड थर्ड पार्ट मतलब कि DE इसके इक्वल आएगा, FE के इक्वल आएगा बाय CP CT। ये पार्ट इक्वल हो गया। अभी हमने चलिए तो ये इक्वल आ गया, और इसके बिना फिर ये वाली लाइन जो है AE और EC भी इक्वल आएगी, इसको चाहे रहने देना लिखने में, और AE मतलब कि फर्स्ट थर्ड और CE ये भी आपस में इक्वल रहेंगे। अब अगर AE और CE आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा E है वो क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा कौन सी लाइन के ऊपर, AC लाइन के ऊपर।